हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं उड़ान बुक का सार संग्रह का चैप्टर नंबर 87, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इससे पहले बहुत सारे जितने भी थे सेक्शन आपको लगभग कंप्लीट करा दिया गया है, तो आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, और ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जेएसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ में जेपीएससी के लिए तो है ही, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जेपीएससी में आप देख सकते हैं सिलेबस में मेंशन है, डायरेक्ट शिक्षण संस्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ये स्टैटिक पार्ट देख लेंगे, और जब हम लोग पढ़ेंगे तो करेंट में भी देख लेंगे क्या क्या अपडेशन हुआ है शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए। तो चलिए आज इसको कवर करते हैं स्टैटिक पार्ट को। तो सबसे पहले इसमें है, देखिए, झारखंड में विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे आपका विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, और वो कौन से प्लेस पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो दिया गया है। स्थापना वर्ष दिया गया है और श्रेणी दिया गया है उसका, मतलब कि सेंट्रल है या फिर राज्य स्तरीय है, केंद्रीय है या राज्य स्तरीय है। तो यहाँ पे अधिकतर आपको राज्य स्तरीय होगा, एक दो जो होगा सेंट्रल, वो देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से देखिए, ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला इसमें है आपका रांची विश्वविद्यालय, और इसका मतलब क्षेत्र क्या है, इसका रांची में है, दक्षिणी छोटा नागपुर। और इसकी स्थापना, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है स्थापना बहुत सारे का, जेपीएससी में भी पूछा गया था कि 12 जुलाई 1960 को हुआ है रांची विश्वविद्यालय का, और ये राज्य स्तरीय है। फिर है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये इसका भी लोकेशन रांची में है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1981 को, और ये भी राज्य स्तरीय है। फिर नेक्स्ट है आपका सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। और ये दुमका संथाल परगना में है, और इसकी स्थापना 10 जनवरी 1992 को। तो देखिए, जो केंद्रीय जो है उसको बाकी को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अधिकतर सब राज्य स्तरीय जो अलग होगा मैं उसको बता दूंगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इसका प्लेस क्या है, तो ब्राम्बे रांची में है, 1 मार्च 2009 को। तो इसको वीवीआई कीजिए, इसके पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है आपका नीलांबर पीताम्बर, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेदिनीनगर यानी कि पलामू में है। और इसकी स्थापना 17 जनवरी 2009 को हुआ था, राज्य स्तरीय है। फिर है कोल्हान विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ है, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान क्षेत्र में है। और ये 13 अगस्त 2009 में है। तो आप ईयर वाइज भी ऐसे याद रखिएगा, तो आपको याद रख, जैसे देखिए यहाँ पे ये तो अलग है, 2 92 का है, 3 यहाँ पे 2009 का हो गया। तो कुछ इस तरह से आप किसी भी तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विद्यालय, ये रांची में है आपका, 2010 में स्थापना हुई थी, राज्य स्तरीय है। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, रांची में 2011, राज्य स्तरीय। झारखंड रक्षा शक्ति विद्यालय, इंपॉर्टेंट है, रांची में है ये, और 3 अक्टूबर 2016 का। तो ये सब थोड़ा नए हैं, तो नए वालों पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। और ये भी राज्य स्तरीय है। और नेक्स्ट है आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची में है, 11 अप्रैल 2017 की में स्थापना हुई इसकी, और ये भी राज्य स्तरीय है। नेक्स्ट है आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, उत्तरी छोटा नागपुर में। और इसका स्थापना कब हुआ, 13 नवंबर 2017 में, राज्य स्तरीय है। फिर है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, 2022 में, ये लेटेस्ट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये भी राज्य स्तरीय है। और एक जो है आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि एक तरह से सब कुछ उनका संचालन खुद करते हैं वो, तो है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये मेसरा रांची में है। और इसकी स्थापना भी याद रखिएगा 1955 में है, तो इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि इकलौता डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई है तो वो है बिरला बीआईटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका प्लेस मेसरा रांची में है। तो इस तरीके से देखिए, ये डीम्ड हो गया, ये अलग हो गया, केंद्रीय हो गया। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके साथ में जो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था सिद्धू कानू, ये सब कुछ कुछ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नोट में देख लेते हैं क्या दिया गया है।
तो नोट में देखिए दिया गया, रांची विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है, जबकि राज्य में केंद्रीय स्तर का एकमात्र विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा एकमात्र है, तो पूछ सकता है ये वाला, जो कि बॉम्बे रांची में है, और इसका स्थापना भी याद रखिएगा 1 मार्च 2009 को। आगे है इसमें, एकमात्र विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है रांची, जो कि है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। तो देखिए कृषि वाला भी याद रखिएगा बिरसा, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन ऑलरेडी। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अब राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, देखिए इससे भी प्रश्न पूछ सकता है आपको, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का है। तो देखिए आईआईटी, जो कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, लगभग सभी लोग को पता होगा, धनबाद में है। बस इसका स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1926, यानी कि आजादी से पहले का ही है। फिर है आपका राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान, सॉरी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये जमशेदपुर में है, यानी कि एनआईटी जमशेदपुर 1960 में। फिर है भारतीय प्रबंधन संस्थान आईएम, रांची में है 2009 में। तो यहाँ पे ये दोनों याद रखिएगा, एनआईटी हो गया, ये आईटी हो गया, एनआईटी हो गया आपका, और ये आईआईएम हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी रांची में है, 2016 में इसकी स्थापना हुई। तो और ये दोनों को ज़्यादा ध्यान रखिए, लेटेस्ट है। फिर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपका डायरेक्ट ऐसे भी आपसे पूछेगा कि एम्स कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा देवघर, और इसकी स्थापना कब हुआ, 2009 में। फिर इधर देख लेते हैं, ओके, इसके बाद सीक्वेंस इधर है आपका, विद्यालय विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान। चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान, तो संस्थान का नाम है इंडियन ये तो धनबाद 1926 हो गया विश्वविद्यालय स्तर का, ठीक है। फिर ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, फिर है हिंदी विद्यापीठ, ये देवघर में है, और इसकी स्थापना 1929 में, ध्यान रखिएगा आजादी के पहले हुई है। फिर आपका झारखंड में अनुसंधान, यानी कि रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो पहला दिया गया है वो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जलगोड़ा धनबाद में है, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। फिर आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, तो ये धनबाद में है 1948 में। तो देखिए ईंधन और खनन, तो ईंधन का पहले हुआ, खनन का तो ध्यान रखिएगा 47 में, फिर 48 में, और दोनों धनबाद में है। फिर आपका राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, और ये धातु देखिए मेटल ज्यादा उधर ही निकलता है, स्टील प्लांट भी उधर ही है, तो ध्यान रखिएगा उस तरह से रिलेट करके कि जमशेदपुर में है, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। फिर है झारखंड में तकनीकी संस्थान, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो देखिए बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद में है, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। फिर अब आगे इसमें इधर देख लेते हैं, साइंस जो है आपका तकनीकी संस्थान में दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये कहाँ है, जमशेदपुर में, वही एनआईटी आपका, एनआईटी जमशेदपुर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची में है, और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी रांची में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाटी सिल्वे रांची में है, 2000 में इसकी स्थापना हुई है। फिर है केंद्रीय पेट्रोकेमिकल अभियंत्रण व तकनीकी संस्थान हेहल रांची में है, तो इसकी स्थापना 2017 में हुई। फिर है आपका झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालय, तो देखिए मेडिकल फील्ड का देख लेते हैं, संस्थान का नाम, स्थिति और वही स्थापना वर्ष, तो हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज काके रांची में, तो ये तो बहुत पहले से काफी फेमस है, 1918 में। रिनपास, ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये क्वेश्चन प्रीवियस के कोई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये रांची में है आपका, और 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा रिम्स अलग है और रिनपास अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। रांची आयुर्विज्ञान संस्थान, देखिए ये रिम्स हो गया, और ये था रिम्स, ठीक है। ये रांची में, और 1950 में इसकी स्थापना। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में है, 1961 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज कहाँ है,
फिर है शहरी निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में है, 1971 में इसकी स्थापना हुई है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद में है और 1974 में। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र कंफ्यूज नहीं होना है, धनबाद में है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आई थिंक जेपीएससी में। दुमका में है, 2019 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज कहाँ, तो दुमका में। फिर है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, 2019 में। तो यहाँ पे हो गया। अब आगे इसमें दो और है, 10 कॉल दिए गए हैं, देख लेते हैं। मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज पलामू में 2019 में। एम्स देवघर 2019, तो एम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेटेस्ट है। झारखंड में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, तो देखिए संस्थान का नाम है रांची वेटनरी कॉलेज। कहाँ है ये, तो ध्यान रखिएगा रांची में है और इसकी स्थापना वर्ष है आपका 1964 में। फिर है रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी रांची में आपका, और 1961 में इसकी स्थापना हुई है। फिर नेक्स्ट है आपका झारखंड में होम्योपैथी महाविद्यालय। तो इसमें जो दिया गया है वो है माँ कलावती होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये रांची में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका संस्थान का नाम होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये मिहिजाम दुमका में है। नेक्स्ट है आपका देवकी महावीर होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये गढ़वा में है। सिंहभूम होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर में है। राजकीय होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोड्डा में है। नेक्स्ट अब इसमें देखिए झारखंड में कृषि, ये इंपॉर्टेंट है, कृषि वाला याद रखिएगा। तो ये आपका रांची कृषि महाविद्यालय पूछा गया क्वेश्चन है, रांची में है, 1955 में स्थापना हुई है इसका। स्थापना वर्ष भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग में है, ये पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 2015 में। ये हो जाएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट अब आपका इसमें है झारखंड में वानिकी महाविद्यालय, तो ये है आपका पहला फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री रांची में, दूसरा है कॉलेज ऑफ फैकल्टी रांची में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका स्थापना वर्ष नहीं दिया गया है। एक फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री है, दोनों रांची में है, तो ये आपको इजी हो गया याद रखना। फिर है आपका झारखंड में विधि महाविद्यालय, तो देखिए कौन कौन सा है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में है, 1954 में स्थापना हुई। धनबाद लॉ कॉलेज धनबाद में है, 1976 में। तो और राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग 1977 में। भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज हजारीबाग 1981 में। फिर नेक्स्ट है आपका इमामुलई इमामुल हई लॉ कॉलेज, ये बोकारो में है, 1983 में स्थापना हुई। जमशेदपुर कॉर्पोरेशन सॉरी जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज, ये जमशेदपुर में है, 2003 में है। झारखंड लॉ कॉलेज कोडरवा में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, रांची मत कर दीजिएगा इसको। झारखंड लॉ कॉलेज कोडरवा में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रयोगशालाएं एवं अनुसंधान केंद्र, कौन कौन सा है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तुमरा तुरामडी पूर्वी सिंहभूम में है, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, ये नामकुम रांची में है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील रांची में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में है। सेंट्रल स्कूल ऑफ साइकेट्री, ये तो फेमस है, कांके रांची में है। नेक्स्ट है और इसमें दिया गया है, देख लेते हैं। सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची में। राजकीय जल छानन प्रशिक्षण संस्थान रांची में। झारखंड कृषि एवं मृदा प्रबंधन संस्थान जैस्मिन रांची में। मृदा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हजारीबाग में। चावल अनुसंधान संस्थान हजारीबाग में। राज्य भू वैज्ञानिक प्रयोगशाला हजारीबाग में। देखिए पूछता है क्वेश्चन, ये पूछा गया है, तो आपको एक भी स्किप नहीं करना है। मैं भी एक 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 लाइन और एक एक पॉइंट को करवाया हूँ इस बुक से, कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ, तो बस आपको रिवीजन करने का आवश्यकता है, पढ़ना है आपको, तो कुछ भी मत छोड़िए, सेशन को पूरा देखिए। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको
मतलब अच्छे से याद हो जाएगा, तो आप वहाँ पे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका महिला जल छाजन हजारीबाग में है। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान गिरिडीह में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान मेदिनीनगर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान सिंदरी धनबाद में है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में विशिष्ट संस्थान, तो ये है संस्थान का नाम द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सलराई, काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अगर इस तरह से नाम देते तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा नाम है एक्सलराई का द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर में है, 1949 में है इसकी स्थापना। द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज XISS, ये भी फेमस है, 1955 में रांची में। नेक्स्ट है आपका भारतीय कोल प्रबंधन संस्थान, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय कोल प्रबंधन संस्थान रांची में 1994 में बनाई है। फिर आपका भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची में है, ये 2009 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पे। फिर है आपका झारखंड में प्रस्तावित आयुर्वेदिक महाविद्यालय, प्रस्तावित है ये, तो देखिए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में खुलने वाला है। आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज साहेबगंज व गुमला में। यूनानी मेडिकल कॉलेज गिरिडीह में। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में। और यूनानी अलग है ये, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, गिरिडीह में है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में अन्य शिक्षा केंद्र, तो अन्य शिक्षा केंद्र में क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जो बहुत ही मतलब खूबसूरत है और साथ में ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है, नेतरहाट लातेहार में है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में है, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान रांची में है, इसकी स्थापना 1954 में हुआ। फिर है SPG ब्लाइंड स्कूल, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। SPG ब्लाइंड स्कूल रांची में है, 1906 में, मतलब देखिए बहुत पहले से है, आज़ादी के पूर्व की है ये, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्षितिज बहरा गूंगा स्कूल हिनू रांची में है, तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इसमें, अब आगे देख लेते हैं, और भी है स्कूल। संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल रांची में। दीप शिखा इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ, और इसका देख लीजिए यहाँ पे स्थापना भी साथ में है। मेंटल हेल्थ नामकुम रांची में। भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान रांची 1960 में। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय तुरामडी पूर्वी सिंहभूम 2006 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्रीय केंद्र रांची में 2017 में। छऊ नृत्य केंद्र सरायकला 1960 में। झारखंड नृत्य कला मंदिर रांची 1970 में। संथाल नृत्य कला केंद्र दुमका में 1979 में। झारखंड में प्रशिक्षण केंद्र, तो देखिए प्रशिक्षण केंद्र में कौन कौन सा है, तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आप GPS निकालिएगा तो आपका ट्रेनिंग यही होगा। पुलिस अगर आपका JPS मिला, झारखंड पुलिस सर्विस अगर मिला, तो आपकी ट्रेनिंग यही होगी, तो ध्यान रखिएगा। हजारीबाग में है और इसके स्थापना वर्ष आपका 1912 में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जिसको स्कीपा बोलते हैं, रांची में है, 1952 में इसकी स्थापना हुई। फिर तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची में 1963 में। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र स्कूल मेरू हजारीबाग में 1966 में। झारखंड न्यायिक अकादमी रांची में है 2002 में। नेक्स्ट है आपका, अब चलिए इसके बाद आपका यहाँ है झारखंड में संग्रहालय, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो इसको भी कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है। तो देखिए पहला है भू वैज्ञानिक संग्रहालय धनबाद में है, 1926 में। संस्कृति संग्रहालय व आर्ट गैलरी हजारीबाग 1991 में। तो देखिए ये ईयर पूछा गया इसका कि संस्कृति संग्रहालय व आर्ट गैलरी कब बनी। फिर रांची जनजातीय संग्रहालय, ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, तो मोरहाबादी रांची में है, 1974 में ये बना। फिर राजकीय संग्रहालय रांची 2009 में। जमशेदपुर सिक्का संग्रहालय जमशेदपुर में 2009 में। रांची विज्ञान केंद्र रांची 2010 में। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रांची में है, 15 नवंबर 2021 को बना है। जैन संग्रहालय गिरिडीह में है। सर JC बोस संग्रहालय गिरिडीह में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 2022 में जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
यह पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कब स्थापना हुआ? 2022 में जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह पूर्वी भारत का पहला जनजातीय, तो एकदम वीवीआई कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि ये पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है आपका रांची विश्वविद्यालय का गठन 12 जुलाई 1960 को बिहार विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विद्यालय से अलग करके, ये क्वेश्चन पूछता है कि किससे अलग करके बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा बिहार विश्वविद्यालय, अगर पूरा डिटेल में गए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से, शॉर्ट में इसको बिहार विश्वविद्यालय बोलते हैं। और कब हुआ? तो 12 जुलाई 1960 को, ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर को विभाजित करते हुए 1992 में की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया जेपीएससी में कि किससे विभाजन करके हुआ। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का जो दुमका में है, तो तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर को विभाजित करते हुए 92 में की गई थी। अब है आगे इसमें 11 अप्रैल 2017 को रांची विश्वविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है। फिर अब बिरसा, देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखते जाइए, बस स्टार लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्वीकृति मिल गई है, तो पूछ सकता है इस तरीके से। राज्य की राजधानी रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2022 में करने हेतु 150 एकड़ भूमि पट्टे पर ली गई है। फिर जमशेदपुर स्थित महिला विश्वविद्यालय को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान समय में कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा विलुप्त प्राय जनजातीय भाषा बिरहोरी, असुरी, तुरी, बिरिजिया व मालतो के संरक्षण हेतु शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख संकाय कृषि, पशु चिकित्सा, वानिकी, दुग्ध तकनीकी, मत्स्य विज्ञान, बागवानी तथा जैव प्रौद्योगिकी है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। जो प्रमुख संकाय है उसमें क्या क्या है? कृषि है, पशु है, चिकित्सा है, वानिकी है, दुग्ध है, तकनीकी, मत्स्य विज्ञान, बागवानी, लगभग बहुत कुछ है। झारखंड में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में ईसाई मिशनरियों ने सर्व प्रमुख भूमिका अदा की है। इस दिशा में 1845 ईस्वी में सर्वप्रथम गोशनर इवन इवन जे गोस्नर इवेंजेलिकल लुथरेन चर्च द्वारा रांची में एक विद्यालय की स्थापना की गई है। थोड़ा सा नाम इसका टंग ट्विस्ट टाइप का है, तो देख लीजिए, आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे भी रखना है। हजारीबाग में अवस्थित संत कोलंबा डिग्री कॉलेज, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का प्रथम डिग्री कॉलेज है। इसकी स्थापना 1899, देखिए बहुत पहले की गई थी, इसी वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा की गई थी, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि किस मिशन के तहत, तो डुबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अब इसमें आपका संत जेवियर्स कॉलेज रांची की स्थापना 7 जुलाई 1944 को की गई थी तथा यहाँ 1948 से पढ़ाई शुरुआत की गई थी। जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना इंपॉर्टेंट है 1953 में की गई थी। रांची विश्वविद्यालय रांची के अधीन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। नेतरहाट विश्वविद्यालय लातेहार की स्थापना 1954 में चार्ल्स नेपियर द्वारा है, वीवीआई कर लीजिए इसको, चार्ल्स नेपियर द्वारा की गई थी। एक्सेलराई की स्थापना 1950 में सोसाइटी ऑफ जजेस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में कि एक्सेलराई की स्थापना कौन सा सोसाइटी के द्वारा किया गया था? जेफ जेसस के द्वारा की गई थी तथा यह भारत का सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना यूएनडीपी यूनेस्को के सहयोग से की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनआईटी का पुराना नाम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1960 को की गई थी। 2002 में इसका नामकरण एनआईटी जमशेदपुर करते हुए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया, तो ध्यान रखिएगा, एनआईटी जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर में हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जनरली इंग्लिश में ही होता है, तो यहाँ पे इस प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा करने वाला देश का पहला प्रौद्योगिकी, तो ये प्रयोग हो रहा है, तो वीवीआई हो जाता है, पूछ सकता है आपसे कि देश में ये पहला है। नेक्स्ट है आपका भारतीय खनिज संस्थान धनबाद की स्थापना 9 दिसंबर 1926 को लॉर्ड इरविन द्वारा, तो ये पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया था?
ISM धनबाद का तो लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। इसे मैन मैनफर्सन समिति की अनुशंसा पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड एवं माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान की तर्ज पर स्थापित किया गया था। इसे 2016 में IIT का दर्जा प्रदान किया गया। हो गया। और यहाँ पे अब आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ ही है और थोड़ा सा और बचा है, इसको कवर कर लीजिए। चलिए तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राज्य के रामगढ़ जिले में राज्य के प्रथम महिला, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्योंकि राज्य का पहला है। तो रामगढ़ जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। राज्य के खूंटी जिले के जरदाग में राज्य के प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय की भवन का निर्माण किया जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्तमान समय में इसका संचालन रांची में किया जा रहा है तथा यह देश का तीसरा रक्षा विश्वविद्यालय है। ध्यान रखिएगा किस जिले में हो रहा है, खूंटी में, देश का तीसरा है जिले के जरदाग में, तो ये लोकेशन भी याद रखिएगा। फिर है वर्ष 2015 में हजारीबाग के बरही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली का निर्माण कर समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना। इसका प्रमुख लक्ष्य पूर्वी भारत में कृषि क्रांति के द्वारा उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का उद्घाटन कब किया गया? 9 दिसंबर 1926 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ष 2016 में भारतीय खनिज संस्थान धनबाद को IIT का दर्जा, देखिए तो ये पूछ सकता है कि IIT का दर्जा कब मिला, तो 2016 में प्रदान किया गया। भारतीय कृषि संस्थान बरही हजारीबाग को शिलान्यास 2015 में प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। यह एक डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय है। रामकृष्ण मिशन एवं विवेकानंद शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान, पुराना नाम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यालय मोराबादी, रांची की स्थापना जनवरी 2005 को की गई थी। वर्ष 2001 में झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय तथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना की गई। चलिए लास्ट है आपका, इसको भी देख लीजिए। झारखंड राज्य में दुमका, रांची, धनबाद तथा चाईबासा में राज्य का पुस्तकालय अवस्थित है। ध्यान रखिएगा राज्य स्तरीय पुस्तकालय कहाँ कहाँ है, तो दुमका, रांची, धनबाद तथा चाईबासा में, जबकि हजारीबाग में प्रमंडलीय पुस्तकालय है स्थित है। इसके अतिरिक्त रांची में ब्रिटिश पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक केंद्र 1955 से 95 से अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका तुरामडीह, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय का संचालन एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। संस्कृति संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी हजारीबाग की स्थापना पद्मश्री बुलू इमाम द्वारा की गई है। यह संस्थान कोहबर चित्रकला, इंपॉर्टेंट, विवाह कला जो होता है कोहबर चित्रकला, सोहराय चित्रकला जो कि फसल कटाई की, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये भी कि जो सोबर है, सॉरी कोहबर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो विवाह कला से, और सोहराय जो है वो फसल कटाई से है तथा इसको गुफा की चित्रकला हेतु प्रसिद्ध है। इस संग्रहालय में उरांव एवं बिरहोर जनजाति को समर्पित एक विज्ञान गैलरी भी है। इस संग्रहालय में पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ एवं कांस्य से लौह युग की कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया रांची की स्थापना यूनेस्को एवं UNDP के सहयोग से 1966 में किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया रांची में है। स्थापना देखिए किसके सहयोग से हुआ है, यूनेस्को एवं UNDP के सहयोग से। कब हुआ, तो 1966 में। इसको VVI कर लीजिए। इस संस्थान का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एवं फोर्ज टेक्नोलॉजी है, तो नाम भी याद रखिएगा। फिर आखिरी लाइन आपका, झारखंड का पहला नेत्रहीन मॉडल विश्वविद्यालय रांची में तथा दूसरा गिरिडीह में प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो समझने में आसानी हुई होगी आपको। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 87, तो इसको आप देखिए।
एक दो बार देखिएगा, रिवाइज कीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट बताया गया है उसको खास करके ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और प्रीवियस में जो पूछा गया है उसको भी, जैसे जो भी ब्लू है आपका वो देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि नया ही पूछा जा सकता है, रिपीट भी हो सकता है। तो चलिए फिर इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को ऑल द